तो फाइनली हम मोस्ट रिक्वेस्टेड वायरलेस माइक्रोफोन का कंपैरिजन कर रहे हैं, डिजिटेक का DWM-116 और हॉलीलैंड का लार्क A1। और अभी हम साइड बाय साइड दोनों माइक्रोफोन से ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक तरफ है डिजिटेक DWM-116 और एक तरफ है ये हॉलीलैंड का लार्क A1। तो आज इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको पूरा डिफरेंस दिखाने वाला हूँ। फीचर्स क्या है, फीचर्स में क्या डिफरेंस है, ऑडियो में क्या फ़र्क है। अभी आप देख सकते हो ऑडियो हम साइड बाय साइड दोनों ही फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं और नॉइस कैंसलेशन ऑफ है, इसलिए आपको थोड़ा नॉइस भी सुनाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे जब ऑडियो स्विच हो रहा होगा आपको दिख जाएगा कब हॉलीलैंड से आ रहा है, कब डिजिटेक से ऑडियो आ रहा है। तो एक काम करते हैं, डिटेल में इसका कंपैरिजन करते हैं एंड में आप कमेंट करके बताना आपको दोनों में से कौन सा बेटर लगा। मेरा जो प्रेफरेंस रहेगा वो वीडियो के एंड तक आपको पता लग जाएगा। तो अब ये जो दोनों माइक्रोफोन्स हैं ये आपको अंडर 4000 मिल जाते हैं और आप इसी रेंज में अगर एक वायरलेस माइक्रोफोन देख रहे हो स्पेशली अपने स्मार्टफोन के लिए, तो होपफुली इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और मैं मेक श्योर कर रहा हूँ जो पूरा ऑडियो आप इस वीडियो में सुनने वाले हो वो इन्हीं दोनों माइक्रोफोन से आए, इसीलिए हम साथ साथ इन दोनों फ़ोन्स में ऑडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक एक करके स्विच होता रहेगा, आपको दिख जाएगा कब डिजिटेक से कब हॉलीलैंड से ऑडियो आ रहा है, सो दैट आपके लिए डिसाइड करना थोड़ा सा ईजी रहे कि अगर आप इंडोर भी शूट कर रहे हो तो कौन जो माइक्रोफोन है वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेटर परफॉर्म करता है। अब सबसे पहले बात करते हैं अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की। अब यहाँ पे मुझे डिजिटेक में एक चीज़ अच्छी लगी, जब आप बॉक्स ओपन करते हो चार्जिंग केस है जिसके अंदर आपके दो माइक्रोफोन और एक रिसीवर रहते हैं। इसके अलावा आपको मैग्नेटिक क्लिप्स भी मिलते हैं, दो मैग्नेट्स हैं जो माइक में ही लगे हुए हैं। उसके बाद आपको दो विंडशील्ड मिल जाती हैं, दो कनेक्टर्स हैं, एक टाइप सी टू टाइप सी और एक टाइप सी टू लाइटनिंग अगर आप अपने पुराने आईफोन में लगाना चाहते हो। उसके अलावा दो केबल्स भी हैं, TRS टू TRS एंड USB टू टाइप सी चार्जिंग केबल मिलती है। वही अगर मैं लार्क A1 की बात करूं, हॉलीलैंड का सिंपल सी अनबॉक्सिंग है। आपको एक यूनिट मिलता है जिसमें दो माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं, अलग से एक रिसीवर मिल जाता है। अब इस प्राइस में आपको चार्जिंग केस नहीं मिलता है, उसकी बात हम आगे करेंगे। इसके अलावा आपको एक USB टू टाइप सी चार्जिंग केबल मिलती है एंड दो विंडशील्ड्स हैं। ये सिंपल सा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट अब बात करते हैं डिजाइन, साइज एंड शेप के बारे में। स्टार्टिंग विद हॉलीलैंड, ये जो माइक्रोफोन है ये एक्चुअली काफी लाइट वेट है, सिर्फ 8 ग्राम का आपको एक माइक मिलता है। अब दोनों ही हॉलीलैंड एंड डिजिटेक में आपको दो माइक्रोफोन्स मिलते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, चाहे आप इंटरव्यू कर रहे हो या सोलो क्रिएटर हो। अभी जैसे मैं एक यूज कर रहा हूँ, एक इसी बॉक्स में रखा हुआ है। सेम डिजिटेक में भी एक अभी मैं यूज कर रहा हूँ, एक बॉक्स में रखा हुआ है। हॉलीलैंड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको सिर्फ एक लाइट इंडिकेटर मिलता है और एक बटन है नीचे की तरफ सेंटर में जिसको आप प्रेस करके सारे फंक्शंस एनेबल कर सकते हो, चाहे वो नॉइस कैंसलेशन हो, चाहे म्यूट करना हो। वही अगर मैं डिजिटेक की बात करूं, यहाँ पे मुझे पर्सनली एक अच्छी चीज़ लगी कि आपको तीन अलग लाइट इंडिकेटर्स मिलते हैं, माइक्रोफोन मोड का, उसके बाद नॉइस कैंसलेशन का, अगर म्यूट हो रखा है, कनेक्टिविटी, ये सारे लाइट इंडिकेटर्स आपको अलग अलग तीन लाइट इंडिकेटर्स के थ्रू दिख जाते हैं। और साइड में एक बटन दिया गया है जिसको यूज़ करके सारे फंक्शंस को आप डिसेबल इनेबल कर सकते हो। अब दोनों की अगर आप शेप देखोगे थोड़ी डिफरेंट है। डिजिटेक थोड़ा सर्कुलर शेप में है, हॉलीलैंड सिलेंड्रिकल शेप में है। वो एक इतना डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है, बट दोनों में ही आपको पीछे की तरफ मैग्नेट मिलते हैं जिनको आप यूज़ करके इस तरीके से क्लिप कर सकते हो। जैसे अभी मैंने अपनी टी-शर्ट में ये माइक लगा रखे हैं। बट डिजिटेक में एक चीज़ बढ़िया लगी जो मैंने आपको दिखाया था ना, एक क्लिप्स मिलते हैं मैग्नेटिक। अब क्लिप का फ़ायदा क्या है, अगर आप हैवी जैकेट या कुछ मोटा क्लॉथ पहन रहे हो, वहाँ पे मैग्नेट उतने अच्छे से नहीं टिक पाता, ईजिली स्लाइड भी हो जाता है। हॉलीलैंड में एज सच आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, तो रिलायबिलिटी एंड अटैचमेंट के हिसाब से डिजिटेक स्लाइटली बेटर है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। तो देखो जो हॉलीलैंड का माइक है ये सिर्फ टाइप सी डिवाइसेस के साथ ही कंपेटेबल है। तो जैसे अभी हमने टाइप सी अपने फ़ोन में लगा रखा है, आप अपने PC में, लैपटॉप में, आईपैड में, जहाँ भी टाइप सी कनेक्टिविटी है वहाँ पे हॉलीलैंड लार्क A1 कनेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली डिजिटेक में भी सेम चीज़ है, बट एक एडिशनल फैक्टर ये है, जैसे मैंने आपको बताया था एक TRS केबल आपको मिलती है। अब उससे फ़ायदा ये है कि ये डिजिटेक का माइक आप अपने डिजिटल कैमरा में भी लगा सकते हो, DSLR या मिररलेस में। वो चीज़ आपको हॉलीलैंड लार्क A1 में नहीं मिलता। बट हॉलीलैंड में एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो आपको डिजिटेक में नहीं मिलता वो है ऐप कनेक्ट। तो आपके फ़ोन में एंड्रॉयड iOS दोनों में आपको एक ऐप मिलती है हॉलीलैंड की, जिसमें आप जाके बहुत सारे फंक्शंस एनेबल कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो। इसका जो लेवल है इंटेंसिटी का ऑडियो का, जैसे अभी हम 5 लेवल पे ऑडियो कर रहे हैं, तो 1 से लेकर 6 के बीच में भी आप वो चेंज कर सकते हो। नॉइस कैंसलेशन के 3 मोड्स हैं वो आप एडजस्ट कर पाओगे। देन रिवर्ब मोड जो है वो आप ऐप से जाके एनेबल और डिसेबल कर सकते हो। माइक में कोई ऑप्शन नहीं है, डिजिटेक में आपको डेडिकेटेड बटन मिलता है उसके लिए। बट इसकी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, हॉलीलैंड में जब आप ऐप यूज़ कर रहे हो और कोई भी फंक्शन आप सेट करते हो ना,
नेक्स्ट टाइम वही सेटिंग सेव्ड रहेंगी। तो आपको बार बार ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अभी हमें रिकॉर्ड कर रहे थे, इससे पहले रिवर्ब मोड ऑन रखा हुआ था हमने, क्योंकि हम टेस्टिंग के सैंपल ले रहे थे। तो अगर मैं चेक ना करता और पूरी ऑडियो रिकॉर्ड कर लेता, वो रिवर्ब मोड में आ जाती। तो ये एक चीज़ है जो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। डिजिटेक इज़ मोर सिंपल टू यूज़, सीधा प्लग एंड प्ले करो और आप यूज़ कर सकते हो। हॉलीलैंड भी सिमिलर है, बट वो आपको ऐप वाली चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट अगर मैं बैटरी की बात करूं तो देखो एक डिफरेंस ये है बैटरी बैकअप का। हॉलीलैंड लार्क A1 के हर एक माइक्रोफोन में आपको 9 घंटे का बैकअप मिलता है, टोटल 18 घंटे हो गया। वही अगर मैं डिजिटेक की बात करूं, या सिर्फ आपको हर माइक में 6 घंटे का बैटरी मिलता है, तो 6 + 6 12 आवर्स हो गया। तो देखा जाए कहीं ना कहीं हॉलीलैंड बेटर बैटरी आपको दे रहा है। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप ये वाला मॉडल लेते हो लार्क A1 का जो 4000 का है, उसमें आपको सिर्फ एक ही अडाप्टर मिलता है जिसमें आप रख के अपने माइक को चार्ज कर सकते हो। इसकी इनबिल्ट कोई बैटरी नहीं है। डिजिटेक 116 में आपको ये जो केस मिलता है, ये चार्जिंग केस है, तो इसकी अपनी बैटरी भी होती है। तो अगर आप उस हिसाब से देखते हो तो कहीं ना कहीं डिजिटेक में आप जब माइक यूज़ नहीं कर रहे, इस केस में रख रहे हो, तो वो चार्ज होता रहेगा। उसके लिए आपको हॉलीलैंड लार्क A1 का एक एक्सपेंसिव वाला जो ऑप्शन है वो लेना पड़ेगा, जहाँ आपको चार्जिंग केस मिलता है। बट अगर आप वैसे देखते हो तो कहीं ना कहीं ट्रांसमीटर की जो बैटरी है वो हॉलीलैंड में आपको बेटर मिलती है, 3 घंटे एक्स्ट्रा है, विच इज़ 50% मोर। डिजिटेक में एक और चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका जो रिसीवर है ना, जो यूनिट आपके फ़ोन में लगता है या कैमरा में, उसकी भी अपनी बैटरी है। तो अगर उसकी बैटरी खत्म होगी तो वो भी चार्ज करना पड़ेगा। बट हॉलीलैंड में ये चीज़ अच्छा है, इसका जो रिसीवर है उसकी कोई बैटरी नहीं है, तो आप उसको घंटों तक चला सकते हो। और एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि हॉलीलैंड में आपको साइड में टाइप सी पोर्ट में मिलता है, तो आप साथ में फ़ोन चार्ज भी कर सकते हो। बट डिजिटेक में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो अगर फ़ोन की बैटरी कम है तो डिजिटेक के साथ आप उसको चार्ज नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो में, दैट इज़ ऑडियो क्वालिटी। अभी तक आप दोनों को ऑडियो सुन रहे थे, बट जितना मैंने आउटडोर शूट करा, इंडोर शूट करा, ओवरऑल क्वालिटी में फ़र्क क्या है। अच्छा, तो अब हम इसका आउटडोर थोड़ा सा ऑडियो टेस्ट करने आए हैं पार्क में, जहाँ जिस सिचुएशन में अगर आप बाहर वीडियो शूट करने वाले हो। इंडोर का भी सैंपल इसके बाद आपको सुनने को मिल जाएगा अगर आप घर पे वीडियो बनाने वाले हो। बट अगर आप इस तरीके से पार्क में वीडियो शूट करते हो, व्लॉगिंग कर रहे हो, एंड यू हैव टू हियर द डिफरेंस कि भाई डिजिटेक कैसा साउंड करता है और हॉलीलैंड कैसा साउंड करता है साइड बाय साइड। दोनों में ऊपर की तरफ माइक पॉइंटेड है, तो ऑडियो स्विच हो रहा होगा, आपको ऊपर की तरफ दिख जाएगा कब किस माइक्रोफोन से ऑडियो आ रहा है। और अभी मैंने नॉइस कैंसिलेशन ऑफ रखा है, बिकॉज नॉइस कैंसिलेशन का टेस्ट हम आगे करेंगे। तो अभी जो आप सुन रहे थे ये एक नॉर्मल ऑडियो टेस्ट था। अच्छा, तो अगर आप बाय द वे इस तरीके से व्लॉगिंग करने वाले हो तो वो भी मैं एक डिफरेंस दिखा देता हूँ। ये दूसरा फ़ोन है जिससे अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये दोनों फ़ोन साइड बाय साइड हैं। यहाँ पे हॉलीलैंड लगा हुआ है, जो मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ पे डिजिटेक का माइक है। तो ये भी आई थिंक ऑलमोस्ट सिमिलर ऑडियो आना चाहिए, बिकॉज डिस्टेंस काफ़ी क्लोज है। बट स्टिल आप लोग सुन रहे हो तो कमेंट करके बताना कि आपको किसका ऑडियो बेटर लग रहा है इस टाइम पे अगर आप व्लॉगिंग करने वाले हो, बिकॉज कैमरा आप जितने भी डिस्टेंस पे पकड़ो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। द डिफरेंस इज़ ऑडियो आउटपुट कैसा कैप्चर हो रहा है। तो हॉलीलैंड एंड डिजिटेक दोनों का ऑडियो आप सुन सकते हो। आपकी प्रेफरेंस क्या है कमेंट करके ज़रूर बताना। पहले मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ ऑडियो क्वालिटी का। मुझे पर्सनली हॉलीलैंड लार्क A1 का ऑडियो ऑल ओवर बेटर लगा। उसका रीज़न ये है कि इसके जो वोकल्स हैं, पहली चीज़ आप लेवल सेट कर सकते हो 1 से 6, डिफ़ॉल्ट 5 होता है जहाँ पे अभी आप सुन रहे हो, तो सुनने में थोड़ा लाउड है, आपको एडिटिंग ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। वही अगर मैं डिजिटेक की बात करूँ तो आवाज़ थोड़ी दबी हुई आती है और वोकल्स मुझे उतने स्ट्रॉन्ग नहीं लगे। बेस थोड़ा हैवी है डिजिटेक का, तो ये और आपकी आवाज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपकी आवाज़ कैसी है। तो मेरे में जैसे बेस कम है तो वो कहीं ना कहीं डिजिटेक थोड़ा ज़्यादा बेस एनहेंस कर रहा है। दूसरा फ़र्क अगर मैं बात करूँ नॉइस कैंसिलेशन का। अच्छा, तो अब हम एकदम मेन रोड में आए हैं जहाँ पे नॉइस रिडक्शन का हम कंपैरिजन करेंगे टू मेक श्योर कि एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन में आप सुन सको क्या फ़र्क आ रहा है। तो एक एक करके आप क्लिप सुन सकते हो नॉइस रिडक्शन कैसे। अभी ऑफ है, मैं एक बार ऑन करूँगा, थोड़ी देर चुप होऊंगा सो दैट आप डिफरेंस सुन सको कैंसिलेशन का। तो अभी नॉइस रिडक्शन ऑन है और इसके साथ जो वोकल्स आ रहे हैं वो आप सुन सकते हो। मेन डिफरेंस देखो ये होता है नॉइस कैंसिलेशन जब ऑन है तो वोकल्स में बेस कैसा है, कौन आवाज़ को ख़राब कर रहा है, कौन सही रख रहा है। तो यहाँ पे एक्सट्रीम सिचुएशन में आपको एक बार एक एक करके सुनने को पता लग जाएगा कि किसका नॉइस कैंसिलेशन के साथ वोकल ज़्यादा बेटर कैप्चर हो रहा है।
वहाँ पे उल्टा है, वहाँ मुझे डिजिटेक का नॉइस कैंसिलेशन बेटर लगा, बिकॉज जब अभी भी हम ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाहर रिकॉर्ड कर रहा है, जब एनसी ऑफ था तो ऑफ होते हुए भी डिजिटेक बहुत अच्छे से नॉइस कैंसिल कर रहा था। हॉलीलैंड में भले ही लेवल ज़्यादा आ रहे थे बट वो नॉइस भी ज़्यादा कैप्चर कर रहा था। इवन जब हमने नॉइस कैंसिलेशन ऑन करा, जो आपने डिफरेंस सुना होगा, वहाँ पे डिजिटेक का ओवरऑल कैंसिलेशन ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू हॉलीलैंड। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप आउटडोर ज़्यादा शूट करते हो तो हॉलीलैंड का नॉइस कैंसिलेशन उतना बेटर नहीं है जितना डिजिटेक आपको दे पाएगा। अगर आप वोकल ज़्यादा प्रेफर करते हो, नॉइस इतना नहीं है आपके ऑडियो में, देन हॉलीलैंड आपको ऑल ओवर बेटर ऑडियो देगा। उसके बाद डिस्टेंस टेस्ट की बात करते हैं। अब वायरलेस माइक्रोफोन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आप दूर जा सकते हो, डिस्टेंस पे जा सकते हो, जबकि फ़ोन हमारा यहाँ ही फिक्स्ड है जो आप अभी देख रहे हो। और मैं धीरे धीरे पीछे जाऊँगा। अब यहाँ पे हम टेस्ट क्या कर रहे हैं, वो है डिस्टेंस का टेस्ट। दोनों का जो ब्रांड क्लेम करता है डिस्टेंस मैक्सिमम, वो आपको नीचे यहाँ लिखा हुआ दिख जाएगा कि डिजिटेक कितना क्लेम करता है और हॉलीलैंड कितना क्लेम करता है। बट हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं, तो मैं अभी पीछे मूव कर रहा हूँ, मेकिंग श्योर कि मैं पेड़ से ना टकराऊँ। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली अभी देखो मैं कितना अराउंड 100 फीट दूर आ गया हूँगा। ठीक है, अभी हम लाइन ऑफ साइट पे हैं, मैं एकदम माइक्रोफोन की तरफ पॉइंट करते हुए इस तरीके से पीछे को जा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ, आई थिंक यहाँ मैं शायद विजिबल भी नहीं होऊंगा। तो अगर यहाँ तक ऑडियो आ रहा है बढ़िया है, दोनों में आ रहा है नहीं आ रहा वो आपको सुनने को पता लग जाएगा। अब करते हैं रियल टेस्ट, जहाँ पे मैं पीछे मुड़ूंगा, जहाँ पे लाइन ऑफ साइट अब नहीं रहेगा, एंड वहाँ पे देखते हैं कि ऑडियो कैसे होता है। तो अभी मैं पीछे मुड़ रहा हूँ। ठीक है, तो डिजिटेक एंड हॉलीलैंड दोनों में किस में ऑडियो आ रहा है, किस में क्रैक हुआ है, आपको सुनने को पता लग जाएगा। दोनों में हुआ है, दोनों में नहीं हुआ है। अब मैं सीधा वॉक कर रहा हूँ। अब इसके बाद मैं वापस पीछे मुड़ रहा हूँ और बैक दिखाते हुए मैं पीछे की तरफ आ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस में इंटरफेरेंस कैसा है। यहाँ पे आपको एक एक करके ऑडियो सुनने को मिल जाएगा। अब मैं थोड़ा सा क्लोज डिस्टेंस पे आ चुका हूँ, दोबारा एक बार मैं पीछे मुड़ रहा हूँ, अराउंड 30-40 फीट्स दूर हूँ मैं, और अभी ऑडियो कैसा है, इंटरफेरेंस है या नहीं है। तो अभी मैं पीछे मुड़ रहा हूँ। ठीक है, तो डिजिटेक एंड हॉलीलैंड दोनों में किस में ऑडियो आ रहा है, किस में क्रैक हुआ है, आपको सुनने को पता लग जाएगा। दोनों में हुआ है, दोनों में नहीं हुआ है। अब मैं सीधा वॉक कर रहा हूँ। अब इसके बाद मैं वापस पीछे मुड़ रहा हूँ और बैक दिखाते हुए मैं पीछे की तरफ आ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस में इंटरफेरेंस कैसा है। यहाँ पे आपको एक एक करके ऑडियो सुनने को मिल जाएगा। अब मैं थोड़ा सा क्लोज डिस्टेंस पे आ चुका हूँ, दोबारा एक बार मैं पीछे मुड़ रहा हूँ, अराउंड 30-40 फीट्स दूर हूँ मैं, और अभी ऑडियो कैसा है, इंटरफेरेंस है या नहीं है। होपफुली इस टेस्ट से एक बढ़िया आइडिया आपको लग जाएगा कि अगर आप अराउंड 4000 स्पेंड कर रहे हो तो दोनों में से कौन बेटर आपको एक रीच का जो एक्चुअल आउटपुट है वो देता है। अब वैसे हॉलीलैंड क्लेम करता है 200 मीटर एंड डिजिटेक को पता है 40 मीटर, विच इज़ आइडियल। जब हमने टेस्ट करा तो एक्चुअली डिजिटेक का जो कम क्लेम डिस्टेंस है वहाँ पे जब मैं पीछे मुड़ा तो भी ऑडियो क्रैक नहीं हुआ था, बट जैसे आपने सुना हॉलीलैंड में जब मैं पीछे मुड़ा था, जब मेरी बैक दिखी थी तो ऑडियो क्रैक हो रही थी। तो उस हिसाब से अगर आप रिलायबिलिटी देखते हो तो वो डिजिटेक की बेटर है। अच्छा, तो अभी हम रिवर्ब मोड में ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिवर्ब मोड में क्या होता है आप सुन सकते हो, ये जो गूंजती हुई आवाज़ आ रही है ना, ये रिवर्ब मोड होता है। और बढ़िया चीज़ ये है हॉलीलैंड और डिजिटेक दोनों में ही आपको ये फंक्शन फीचर मिल जाता है। अब जैसे आपने रिवर्ब मोड में दोनों के सैंपल सुने, मुझे कहीं ना कहीं हॉलीलैंड का बेटर लगा, बिकॉज उसके लेवल ज़्यादा हैं, डिजिटेक के लेवल्स थोड़े कम कैप्चर हो रहे थे। और देखो एक और चीज़ है, डिजिटेक में अगर आप देखोगे आपको नीचे की तरफ ना इंडिकेटर्स भी मिलते हैं रिसीवर में, लेवल्स एडजस्ट कर सकते हो 1 2 3। तो मैंने अभी 3 मैक्सिमम पे रखा हुआ है। आपको बैटरी इंडिकेटर भी मिल जाता है। ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं हॉलीलैंड का जो रिसीवर है वहाँ पे कुछ भी इंडिकेशन एज सच नहीं मिलता है, वो आपको ऐप से ही सारा सेट करना पड़ता है। तो ओवरऑल लास्ट में क्वेश्चन आता है कि 4000 के बजट में कौन सा बेटर माइक्रोफोन है। अगर मुझे एक पिक करना हो, मेरा चॉइस कहीं ना कहीं हॉलीलैंड लार्क A1 रहेगा, बिकॉज ओवरऑल मुझे इसका ऑडियो ज़्यादा बेटर लगा। ईजी टू यूज़ है, प्लग एंड प्ले कर दो। डिजिटेक उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको नॉइस कैंसिलेशन बेटर चाहिए, थोड़ा बहुत आप एडिटिंग करके ऑडियो बेटर कर सकते हो, और आपको कम प्राइस में एक ऐसा माइक चाहिए जो आपके कैमरा में भी लग सके और फ़ोन में भी लग सके, बिकॉज हॉलीलैंड आप कैमरा में नहीं लगा पाओगे। तो वो एक चीज़ ध्यान देना। प्लस चार्जिंग केस आपको इसमें साथ में मिल रहा है 4000 के प्राइस में, वो भी एक फैक्टर है वर्थ कंसिडरिंग। तो आप दोनों में से कौन सा प्रेफर करोगे, डू कमेंट एंड लेट मी नो। इनके बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यहाँ टैग आ रहे होंगे, आप जाके चेक कर सकते हो। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।